स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माँ भगवती के पावन तट पर मन कामेश्वर महादेव गुणेश्वर आश्रम के इस पावन प्रांगण में भव्य चातुर्मास की सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने प्रश्न निवेदन किया है कि महाराज कुछ कर्म के ऊपर बोलिए। हमारे सनातन धर्म में कर्म का बहुत महत्व है और जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल मिलेगा। कार्य को सिद्ध करने में क्रिया के सहयोग से जो सिद्ध होता है उसी का नाम कर्म है। व्याकरण में एक सूत्र है, कर्तुरीप्सितमं कर्मः। कर्ता को जो अत्यधिक प्रिय है, कर्ता को जो अभिष्ट है, उसी को कर्म कहा जाता है। और प्रायः जीव अपनी स्वेच्छा से ही वह कर्म करता है, वह कर्म संपूर्ण रूप से कर्म कहलाता है। ज्ञाताज्ञात अवस्था में भी कुछ कर्म होते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार कर्तुरीप्सितमं कर्मः, कर्ता को जो इप्सित है, अभिष्ट है, प्रिय है, उसकी संज्ञा कर्म है। तो हम यहाँ संसार में कुछ कर्म अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ ज्ञाताज्ञात अवस्था में भी हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जीव के किए हुए कर्म उसे अवश्य रूप से भोगने ही पड़ते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 1737 में एक श्लोक है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये देवी भागवत में भी इस श्लोक का उल्लेख आता है। ये कह रहे हैं कि बिना भोगे हुए कर्म का नाश नहीं होता। कल्पकोटि शतैरपि, यानी कई करोड़ों 100 करोड़ कल्प तक भी यदि हम चाहें कि इनको बिना भोगे हुए हम कर्मों को चुका देवें या इनसे मुक्त हो जाएं तो ये असंभव है। आगे कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से ही उसके द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अब देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। देवी भागवत में इन तीनों कर्मों के बारे में उल्लेख है। हमने जो पूर्व जन्म में किए और उस कर्म का जो हम वर्तमान में अभी फल भोग रहे हैं वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। संचित का मतलब हमने जो अभी आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पूर्व जो इकट्ठा किया, ये जो इकट्ठा किया वही कालांतर में प्रारब्ध बन जाता है। और क्रियमाण यानी जो वर्तमान में जिस क्रिया को हम तात्कालिक गति दे रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जीव को निश्चित रूप से इन तीनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब ये नियति तो ईश्वर ही निर्धारित कर सकती है कि कौन से कर्म का फल जीव को कब मिलेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ये हम सोच नहीं सकते कि हमें कौन से कर्म का फल मिल रहा है, कौन से कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जीव को निश्चित रूप से चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसे भोगना ही पड़ता है। अब एक सज्जन का प्रश्न इसी कर्म में है कि महाराज जी, क्या भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, भक्ति के द्वारा क्या किए हुए कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, उस कर्म दंड के ऋण को चुकाया जा सकता है? देखिए, श्रुति प्रमाण, वाक्य प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, पुराण प्रमाण वाक्यों के अनुसार ये कदापि संभव नहीं है कि हमारे किए हुए कर्म हैं उनका फल हम भजन के द्वारा नष्ट कर सकें। हाँ, भजन करने से, भक्ति करने से, पूजन करने से, देव आराधना करने से कर्म तो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन उन कर्म को सहन करने की एक विशिष्ट ऊर्जा, एक सामर्थ्य हमारे जीवन में भगवत कृपा से प्रस्फुटित हो जाएगा और हमें उस कर्म को भोगने में जो समय है वो कब निकला उसका पता भी नहीं लग पाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि
10 दिन का कष्ट भी हमें 10 वर्ष जैसे लगता है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि 1 वर्ष का कष्ट भी हमें 1 महीने जैसे लगता है, पता ही नहीं लगता कब बीत गया। अर्थात जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, परमात्मा तत्व, भक्ति, भजन भाव, संतों से जुड़ा है, उसके प्रभाव से उसके जीवन में सहसा भगवत कृपा से एक पॉजिटिव वेव, एक सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में प्रकट हो जाती है और वो निर्लिप्त होते हुए, सुख दुख से बिना प्रभावित होते हुए, सहज भाव से वो जो कष्ट का काल है उसको सहजता से निकाल देता है। इसके पीछे मूल भगवत भजन, भगवत शक्ति और संतों का संग, जीव के किए हुए अच्छे कर्मों का फल ही है। इसलिए केवल ये मत सोचो कि माला लेकर के बैठेंगे तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान काल में जिस भी परिस्थिति में जहाँ पर भी हैं, हमें निष्ठा के साथ हमें हमारे कर्म का पालन करना है। हाँ, ये अवश्य ध्यान में रखना है, हम जो कर्म कर रहे हैं क्या वह शास्त्र, नीति, धर्म इसकी आज्ञा देता है। वेद, शास्त्र, धर्म, नीति जिस कर्म को करने की आज्ञा दे, उस कर्म को हम निष्ठा के साथ अपने मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करते हुए उस कर्म की क्रिया को हम संपादित करें। लेकिन वो कर्म धर्म सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। मन के अनुसार हम जो भी कर्म करें उसका निर्णय कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा ही फल मिले, क्योंकि मन तो चंचल है, इसमें तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं, तो उसके प्रभाव से गलत कर्म भी हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, नीति सम्मत जो कर्म है उसको हम निष्ठा से करें। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। जीव को कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा देना नहीं देना ये ईश्वर के अधीन है। तो हमें सच्ची निष्ठा के साथ, चाहे हमारा गृहस्थ धर्म है, चाहे हमारा वानप्रस्थ धर्म है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे संन्यास आश्रम है, हम जहाँ पर भी है अपनी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने अपने कर्म कर्तव्यों का सांगोपांग पालन करें और भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, नित्य ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म को भोगें, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। महापुरुष लोग कहते हैं कर्म तो भोगना पड़ेगा ही, रो के भोगो या हंस के भोगो। जब भोगना ही निश्चित है तो फिर रो कर के क्यों भोगें, उसे हंस कर के भोगें। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, अपने जीवन को सार्थक करते रहें, इसी में ही अपने जीवन की भलाई है। बाकी कर्म के ऊपर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अनेक शास्त्रों में, देवी भागवत इत्यादि में भी कर्म के ऊपर बहुत अच्छा निरूपण किया गया है। सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा जी का जो चरित्र है, एवं अनेक महान प्रतापी राजाओं का कर्म को लेकर के अलग अलग सिद्धांत, उन्होंने किस प्रकार से कैसी विषम परिस्थितियों में अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन संकट के दिन को भी भगवान ने सहसा उनके जीवन से निकाल करके फेंक दिया। तो कर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म करते समय सावधानी परम आवश्यक है। कोई भी कर्म करो सावधानी पूर्वक कर्म करो। पहली बात, बुरा तो करना है ही नहीं, कर्म सदैव अच्छे करो और वह अच्छे कर्म सावधानी पूर्वक करो, उसमें भी किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा त्रुटि ना हो, ताकि वह कर्म हमारे जीवन में समुचित रूप से अच्छा फल देने वाला हो। इसी शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।